अबे भाई सीएसके ने सबसे दर्दनाक मतलब जिल्लत शुमार की है, सबसे लोएस्ट टारगेट में जिल्लत खाई है। और मेरे तो भाई यहीं से रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या गया है भाई, एक गायकवाड हमारे पास था, वो भी इंजर्ड हो गया। एमएसडी है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, टॉप पे आने की बजाय बॉलर्स को मौका दे रहा है। भाई खैराती प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे बता दो। तुम भी वही सरफराज वाली हरकतें कर रहे हो, उसने भी अपने साथ यही चुटिया पे ये तो पाकिस्तान था, जब भी उसके साथ ज्यादती हो गई। तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे को तो इतनी पावर मिली हुई, 3-4 डोमेस्टिक के तुम्हारे पास अच्छे बैट्समैन पड़े हुए, भाई उन्हीं को खिला लो। और गुजरात का जैसा मैंने आपको बताया था, टॉप ऑर्डर से चलती है, खाली टॉप ऑर्डर चलेगी तो काम बनेगा, वरना टॉप ऑर्डर फेल तो गुजरात फेल। देख लिया आपने, टॉप ऑर्डर से 2 विकेटें गिरी, उसके बाद गुजरात कैसा फेल हुआ है। और लखनऊ का जैसा मैंने आपको बोला था टारगेट चेज में कि 180 या 200 तक का भी टारगेट होगा। लखनऊ एबिलिटी रखता है क्योंकि तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज हैं, तो पूरा ना हो। जैसे आपका मिचेल मार्श का मैंने बताया था, मार्करम मार्च तो खेला नहीं पा रहा है, लेकिन आपने देख लिया लखनऊ का मैंने आपको 60-70% साथ दिया था, वो जीता। और इसी तरीके से पंजाब का मैंने आपको बोला था कि भाई 50-50 हम रखेंगे। और जैसा कि पंजाब ने टफ टाइम दिया भी अपनी बैटिंग में, और जो आरआर का मैच हुआ था सनराइजर हैदराबाद का, उसी पिच पे हुआ। और वो गड्ढा पिच पे जो सत्यानाश हुआ है बॉलिंग का, वो आपने देख लिया। और 50% तो पंजाब सनराइजर हैदराबाद का फ़ायदा। और मैंने बोला कि रेस किए कम बैक कर सकता है, तो वैसा का वैसा ही हुआ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और 3 मैचेस के हवाले से हम एनालाइज करेंगे, शॉर्ट वीडियो बना के खाली। और जिसमें से आपका सीएसके वर्सेस केकेआर का मैच होगा, जो कि हमारा रह गया था, उसको भी हम शॉर्ट टर्म में वाइंड अप करेंगे गुजरात और आपका लखनऊ का। फिर आपका कल का कुछ पंजाब किंग और सनराइजर हैदराबाद का, ताकि फिर हम आज के रात के आईपीएल के 2 मैचेस के भी हम आगे बता सकें जल्दी जल्दी। तो आगाज़ करते हैं पहले। तो आरसी केकेआर ने बॉलिंग ली। अब तो टॉस के मुताबिक जो कंडीशन बनती थी, फंस सकता था, केकेआर ने रिस्क लिया बहुत बड़ा। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्लो कंडीशन होती है चिदंबरम स्टेडियम में, और टारगेट अगर 180 तक पड़ जाता है तो उसको चेज करना मुश्किल हो जाता है। और वो 180 की जगह पे जो चेज करने वाली जा रही होती है टीम, वो 140 से 150 तक फारिग हो जाती है टीम। बहुत बड़ा एक रिस्क लिया, क्योंकि पावर प्ले में एक लग्जरी होती है। पावर प्ले के बाद जैसे ही ओवर जाना शुरू हो रहा होता है, पिच स्लो होती है, तो मिडिल ओवर के बाद थोड़ा असर दिखाने लग रही होती है। डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रन मारना, तो उसका बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर लिए, जिसके सबब स्टार्टिंग तो अच्छी थी सीएसके ने। लेकिन जैसे ही कॉनवे आउट हुआ, कॉनवे के आउट होने के बाद जिस तरीके से भी लाइन लगी है, थोड़ा बहुत तो त्रिपाठी और उसने शंकर ने भी संभाल लिया था। और जैसे शंकर आउट हुआ था, उसके बाद भी ऐसी लाइन लगी, अबे भाई तुमने अश्विन को ऊपर भेज दिया, जडेजा को ऊपर भेज दिया, तुम खुद के ऊपर नहीं आए। मेरा तो ये सवाल है एमएसडी से, तुम आ जाते ऊपर, कम से कम थोड़ा सा भले तो बैक कर लेते, शिवम दुबे तुम्हारे को सपोर्टिव दे देता, रन्स तो बन जाते 140 तक तो बनते, कम से कम 140-150 कम से कम फाइटिंग स्पिरिट मूवमेंट में डिफेंड तो करते। सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पे तुम लोगों को जिल्लत पड़ी। उन्होंने अश्विन को पता नहीं क्या सोच के भेजा, आटे के साथ आउट। जडेजा को क्या सोच के भेजा, आटे के साथ आउट। दीपक हुडा को आपने इम्पैक्ट पे यूज़ किया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं इसका इम्पैक्ट पे यूज़ करने का, वो भी जल्दी जल्दी आउट हो गया 3 बॉल डॉट करने के बाद। एमएसडी भी इतना लेट आ रहे हो भाई, आप आखिरी विकेट पर आ जाते भाई। कोई अगर आना ही नहीं था बैटिंग में, आपकी नीयत ही नहीं थी बैटिंग करनी, समझ से बाहर भाई, क्यों भाग रहे हो बैटिंग से? अभी भी बैटिंग में वो दमखम है भाई, करो, क्यों भाग रहे हो? बस तुम्हारा बस चलता तो तुम नूर अहमद को भी भेज देते, सही है, अंशुल कंबोज को भी ऊपर भेज देते, तुम आखिरी में आते, आ जाते ना भाई, कर लेते। समस्या बाहर है यार। सबसे जो ठंडी, जो अच्छी जो फैन बेस है ना, वो चेन्नई के पास है। सबसे इनोसेंट लोग हैं, जब भी इतनी इनको ट्रोलिंग मिल नहीं रही सीएसके की तरफ से, वरना मेरे ऐसा बंदा हूँ ना, मैं भले भाई सीएसके का फैन हूँ,
MSD का स्पेशली। लेकिन जहाँ आती है टेक्निकल बात की, उस पर मैं बोलता हूँ भाई, बायस नहीं होता। तो भाई तुम क्या कर रहे हो यार, जब भी तुम्हारे को ट्रोलिंग मिल रही है, और वो जितने भी ट्रोल कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाओ। भले हम मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं, लेकिन आप कुछ करो तो सही, ताकि हमारे को भी हौसला हो थोड़ा। तो भी उसके बाद पे के आने जो बैटिंग स्टार्ट की है, डीकॉक ने जो भी स्टार्ट की अच्छी, डीकॉक आउट हुआ, फिर नारायण ने भी मलिया मेट कर दिया, नारायण फिर एक वक्त पे भी आउट हुआ नूर अहमद से। उसके बाद फिर रहाणे ने भी नहाने वाला साबुन बन के फिर धुलाई लगाना शुरू की। रिंकू चिंटू ने भी समझ लो दिवालिया तो निकाल दिया 10 ओवर के अंदर। वरना अगर 160-150 तक का टारगेट होता, थोड़ा सिचुएशन अलग होती, थोड़ा प्रेशर होता हल्का फुल्का। CSK की बॉलिंग एबिलिटी ऐसी है कि इतने रन होते तो ये 10 ओवर में 160 की जगह 70 रन होते, और वो भी थोड़े स्लो होने लगती मिडिल के बाद। तो CSK को थोड़ा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता, असर रसूख हो के रंग दिखाना शुरू हो जाता, तो डिफेंड करना आसान हो जाता। ये एक बड़ी गलती की। उसके बाद पे आया अब गुजरात का, लखनऊ ने बॉलिंग ली, और सबसे बड़ा रिस्क लखनऊ ने भी लिया, और क्योंकि यहाँ पे बैटिंग मांगता था पहले लेना, क्योंकि अभी जो कंडीशन होती जा रही है ज़्यादातर वो पहली बैटिंग में ज़्यादा सूटेबल दे रही है डिफेंडिंग को, और आपका जो चेजिंग है ना वो अब मुश्किल हो रहा है थोड़ा। तो 200 प्लस तक का टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होना था। और ये खुशकिस्मती ऐसी थी कि भाई दर्शन और गेल ने तो स्टार्टिंग अच्छी थी, 12 ओवर तक लेके गए, 120 तक बनाए, सही है। यानी 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से खेल लेते, समझ लो आप 200 तो आराम से, या मुमकिन था कि भाई 1.5 ओवर में इससे तेज होता 220 प्लस हो जाते। मैं यकीन मानो 220 बनाता आराम से, 8 ओवर में 100 रन आ जाते आराम से गुजरात के। वहाँ से आपका सुदर्शन आउट हुआ और गिल, फिर सुदर्शन, फिर बटलर, फिर सुंदर, ये टॉप ऑर्डर आपका फेल हुआ। उसके बाद भी जो आपका जो मिडिल और जो भी लोअर ऑर्डर जो कॉलेप्स कर रहा है ना, वो 8 ओवर में सिर्फ 60 रन बना सका, और वो कॉलेप्स होने की वजह से एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा मिला, और फास्ट बॉलिंग थोड़ी पिट रही थी शुरू में, 12 ओवर तक स्ट्रगल भी कर रही थी। शार्दुल को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, दिग्वेश भी इतना फ़ायदा नहीं कर पा रहा था, अवेश थोड़ा पिट रहा था, विष्णोई को थोड़ी मार लग रही थी, मार्करम को एक पार्ट टाइम में लाया गया और 15 रन उसको भी पड़ गए। अवेश ने जो भी शुरुआत की ना गिल की विकेट लेके, सुदर्शन ने भी विकेट दे दी, फिर दिव्येश ने, विष्णोई ने भी इम्पैक्ट डाला सुंदर को, फिर उसी तरीके से बटलर आउट हुआ, फिर लपाड़ों पे गेम आ गया। लपाड़ों का भी जो गेम कोलेप्स हुआ है ना, समझ लो फिर काम खत्म हो गया। तो इसी तरीके से सबसे बड़ा रिस्क लखनऊ ने ये लिया कि मार्च को नहीं खिलाया। पंत ने खुद ओपनिंग आगे कमबैक करना शुरू किया, क्योंकि इतने मैचों से 3-4 रन से ज़्यादा उसके रन बन ही नहीं रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रन बन जाते हैं, 10 से ज़्यादा उससे रन बन ही नहीं रहे पूरे IPL में, इतना पैसा लगा है। तो कमबैक करने के चक्कर में मार्च की जगह खुद ओपन किया और खड़ा रहा पावर प्ले में, सिर्फ रन नहीं बनाए, 16 बॉलों पर 17 रन बनाए डाली। मार्करम ने रन्स को लीड किया, रन्स को बनाता गया फिर पावर प्ले के बाद एक चौका लगाया, पर पावर प्ले के बाद कृष्णा की बॉल पे थर्ड मैन पे आउट हो गया वॉशिंगटन सुंदर को। तो ये आपको देखने में नजर आता है कि भाई पावर प्ले के बाद क्यों नहीं आया, पावर प्ले में क्यों आया, पर थोड़ा सा रन बनाने के लिए। क्योंकि मेंटली तौर पे मैं जितना भी देख रहा हूँ पंत को, आते ही से शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल कर लेता है, सही सिंगल डबल पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो वो फिर से उसके प्रेशर में, फिर हिटिंग में जब आता है तो वो आउट हो जाता है, और जब तक उसकी बैटिंग आती है वो पावर प्ले के बाद आती है। तो फील्डर आपके 4 या 5 आपके बाहर होते हैं, तो उसको भी मौका मिलता नहीं हिटिंग का, तो वो भी जल्दी जल्दी विकेटें दे के जाता है। तो ये इसके साथ हो रहा है। और फिर पूरन ने भी, पारों ने भी जिस तरीके से आके मारना शुरू किया, पारों ने भी आठाने की चूरन लगाई, जो भी मसाला लगाई, जो खुन्नस लगाई, जो धोना शुरू किया था मार्करम के साथ। मार्करम तो फिर उसके बाद आउट हो गया था थोड़े रन बनाने के बाद। पूरन ने फिर जो भी बदूनी के साथ जो मिल के भी
अनहोनी की है ना, निस्तो नाबूद कर दिया, फना विल्ला कर दिया। पूरन ने तो फिर जिस तरीके से मारा, सुंदर आया, सुंदर की धुलाई लगा दी पहले ओवर में, तकरीबन 14 रन पड़ गए। साई किशोर आया, 15 रन उसको मार दिए, यानी दोनों को कूद दिया 2 ओवर में ठीक ठाक 29 रन। वो सबसे बड़ा एक गुजरात के लिए फेलियर आया स्पिन में, और सिर्फ राशिदी उनसे स्पिन में करा रहा था, फास्ट इतना फ़ायदा दे नहीं रहा था कृष्णा के अलावा, सिराज को भी धुलाई लग रही थी। और जब वो रन आउट हुआ तो फिर सुंदर को भी बॉलिंग कराइए आपने, फिर वो थोड़ी सी लग्जरी थोड़ी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इतना फ़ायदा हुआ नहीं जब तक देर हो गई थी। क्योंकि जब तक सुंदर आया और पूरन सारा गेम निकाल के जा चुका था, और मिलर भी आउट हो गया था अच्छा खासा आम बॉल पे सुंदर के बॉल। तो समत आया तो भी बदूनी ने भी मारना शुरू किया, बदूनी ने भी फिनिश कर दिया। वहाँ से गुजरात का कॉलअप शुरू हो गया, और जो कि तकरीबन तीसरे नंबर पर आ गया था। मैं दोपहर की बात कर रहा हूँ, आपको अभी रात की बात नहीं कर रहा। रात वाले मैच में हम अलग से डिस्कस करते हैं। आगाज़ करते हैं पंजाब का। हैदराबाद ने बॉलिंग ली, और हैदराबाद ने भी सबसे बड़ा रेस ही लिया। क्योंकि देखो 240 प्लस यहाँ पे अगर रन्स पड़ जाते जिस पिच पे ये खेल लेना, आरआर के जो मैच हुआ था, 240 अगर पड़ जाते ना, 240 प्लस चेस करना इम्पॉसिबल होता। वो इम्पॉसिबल में पॉसिबिलिटी बनाई इन लोगों ने, और उसका हम आगे बताते हैं, डिस्कस करते हैं। आर्या आया, बैटिंग स्टार्ट अच्छी ली, और आर्या और प्रभ सिमरन सिंह ने मारना शुरू किया, धुलाई शुरू की। उसके बाद पे जैसे हर्षल पटेल आया, थोड़ी सी लोअर वगैरह मारी तो आर्या आउट हुआ। फिर अय्यर के आने के बाद प्रभ सिमरन सिंह आउट हो गया था। फिर वधेरा के साथ मिलके फिर अय्यर ने भी धुलाई करना शुरू की, धुलाई करता गया। फिर मलिंगा आया, मैं बोलता हूँ ना मलिंगा को खिलाया कितना फ़ायदा हुआ। मलिंगा आया यॉर्कर से, वधेरा वो खा गया। बोल रहा हूँ ना, यूँ उसका हाथ आता है, यूँ तो यॉर्कर बड़ी काम आती है इसकी। वही आपने जैसा देखा, फिर शासन को आउट कर दिया HLW, तो मैक्सवेल को अजीबोगरीब ऐसे यूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये समझ से बाहर है। सीधा क्यों नहीं खेला जाता? जब से अफगानिस्तान से जो ODI सीरीज में मैक्सवेल ने अजीबोगरीब इनिंग खेली, उसके बाद से कभी ये सिर्फ स्वीप चलाने के लिए, रिवर्स स्वीप, कभी स्वीप चलाने के चक्कर में विकेटें दे रहा है, जब इससे नहीं बन गए, सीधा नहीं खेल रहा स्ट्रेट। तो ये इसका नुकसान हुआ। फिर स्टोइनिस आया, अय्यर ने थोड़े से रन बना के फिर वो आउट हो गया हर्षल की बॉल पे। और वहाँ से आप देख सकते हो कि बॉलर के लिए कितनी मुश्किलात हो रही थी वहाँ पे बॉलिंग कराना। उसका रीज़न आप हर्षल का आप देख सकते हो किस तरीके से, जब अय्यर की विकेट ली वो उसके पसीने छूट चुके थे, वो अपने घुटने पकड़ के बैठा हुआ था। यानी इस कदर जान लगानी पड़ रही थी बॉलर्स को, पीछे इतनी नकारा थी, इसलिए बैटर्स को ज़्यादा सूटेबल लग रही थी। और जो नकारा बैटर थे उनके लिए भी फ़ायदा हुआ, वो आगे बताते हैं कौन नकारा है। स्टोइनिस ने भी थोड़े रन बना के 245 से ले गए। तो हर्षल की बॉलिंग कामयाब आई, और ईशान मलिंगा की थोड़ी बॉलिंग एवरेज गई। फ़ायदा हुआ। अगर इसकी जगह अगर सिमरनजीत टेपिया होता था, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो 277 का जो बनाया है ना हैदराबाद में, सनराइजर हैदराबाद ने, वो रिकॉर्ड टूट गया था। आज मैं सही बता रहा हूँ, मलिंगा की वजह से 45 आए, वरना सिमरनजीत 80 रन खा लेता आज। 35 रन आप ऐड कर लो इसमें, कितने हो गए? 280 हो गए, तो रिकॉर्ड टूट गया आपका 277 का। और ये मैं मजाक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। वो जिस एंगल से उसका आप पेस आता है, आर्या टाइप का बैटर हो, और अय्यर, निहाल वधेरा, शासन सिंह, इस टाइप के बैटर हो ना, या स्टोइनिस टाइप के बैटर, ये आराम से फ्लिक कर जाते हैं ऐसे बॉलर्स को और मारते हैं। बहुत अच्छा किया नहीं खिलाया। इतनी जिल्लत खाने के बाद चलो शुक्र है थोड़ी अकल आई। फिर आओ ट्रेविस टुल्ले ने स्टार्टिंग अच्छी दी, अभिषेक ने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन अभिषेक ने भी बाद में अजीबोगरीब ब्लेंडर्स किए।
आपको वजह नज़र आ रहा होगा 141 बार डाली है। अब क्या गलती कर दी मैं आपको बता देता हूँ गलती क्या की इसने। पावर प्ले में इसका एक कैच छूटा स्क्वायर ऑफ के ऊपर, और वो बॉलर था आपका यश ठाकुर। यश ठाकुर की जो रॉन्ग वन बॉल आई थी, आउट से ऑफ मतलब आउट स्विंग की बॉल आई थी। जैसे मोहम्मद आमिर का आता है ना राइट हैंडर को बॉल ऐसे यू कटते हुए आती है, वैसे ही यश ठाकुर ने ऐसे यू कट के बॉल करवाई थी, तो उसने आगे बढ़ के ऐसे यूँ घुमा के मारा था। तो स्क्वायर ऑफ पे या थर्ड मैन पे के बीच का जो एरिया है ना, थर्ड मैन और स्क्वायर ऑफ का जो बीच का एरिया, शायद आप उसको डीप स्क्वायर ऑफ बोल दो, वहाँ पे कैच ड्रॉप हो गया और वो बंदा आपका निहाल वधेरा था, उससे कैच ड्रॉप हो गया प्रेशर में अनजाने में क्राउड की वजह से, जिसकी वजह से एक लाइफलाइन मिली। भाई जहाँ मैं यही बोल रहा हूँ, यही गलती की वजह से तो हैदराबाद मार रहा था, यही गलती की वजह से तो अभिषेक का कॉलेप्स आ रहा था। भाई जहाँ आपके फील्डर खड़े हुए पावर प्ले में दो, आप वहीं घुमा रहे हो, भाई आप गैप में ढूंढो ना। पूरा सर्किल पड़ा हुआ है, दो एरियाज के अलावा आप कोई भी एरियाज पिक कर सकते हो। नहीं, जहाँ दो एरियाज पे खड़े हुए आप वहीं ट्राई कर रहे हो। तो पावर प्ले के बाद पे युजवेंद्र चहल की बॉल पे 131 पे एक और कैच छूटा, अजीब व गरीब आगे उठा दिया था। वो तो थोड़ा सा एंगल ऐसा था कि ऐसे यूँ अचानक से रिएक्शन देने की वजह से वो उसको बैलेंस नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से कैच पट के छूट गया, आते आते होते होते छूट गया। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, जीत तो गया हैदराबाद, उसके बाद अभिषेक ने भी खुन्नस लगाई बिना गलती किए, उसके बाद धुलाई तो लगा दिया कि जीत तो मिल गई आपको, बना तो दिया आपका मैच, सब कुछ कर तो दिया आपको। लेकिन भाई ट्रेविस ठुल्ला भी आउट हो गया था, तो तुमने भी 141 पे यूँ कागज निकाल के सेलिब्रेशन तो तुमने कर ली, भले तुम भले आउट हो गए, क्लासन को मोमेंटम दे गए, ये वो जीत तो गए। लेकिन मैं आपको यकीन से बोल रहा हूँ, वहाँ अगर इस 63 पे, ये पहला केस जो है ना 63 पे चौथे ओवर में छूटा था यश ठाकुर की, अगर वो हो जाता ना, मैं यकीन मानो मैं सही बोल रहा हूँ, किशन भी आ जाता भले, ईशान किशन भी चलो 100 तक 120 तक ले जाता, ट्रेविस ठुल्ला मिलकर क्लासन आगे 150 180 तक ले जाता, अनिकेत वर्मा को आप ले जाते वो 220 तक ले जाता या 200 तक ले जाता। आप आराम से इजीली 40-50 रन के मार्जिन से हारते, मैं आपको ये गारंटी बोल रहा हूँ। भले आपने इतना रेस्ट ले लिया, कमबैक कर लिया, सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ गारंटी आप हारते। और जो हारते हैं ना, आप ये 7वीं पोजीशन पे आपने जो जगह बनाई, लग्जरी ले ली, थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर ली, सारी चीज़ों को छुपा दिया, ये इस चीज़ का आपको मौका ही नहीं मिलता। तो भाई ये चीज़ें, इस चीज़ों को समझो यार, इस चीज़ को मद्देनजर रखो, चुटिया पे करना बंद करो थोड़े, और थोड़ा सा अब सीरियस हो जाओ, वरना 2 से 3 मैच अगर तुम लोग हार गए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मैच, तो टॉप 4 तो भूल जाना बेटा तुम लोग। पिछले साल तुम फाइनल खेल गए, ये वो, इस साल तुम खेल बना लो। तो यही था आज की वीडियो में, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।